श्योर आप इस एड और इस प्रोडक्ट से तो फेमिलियर हो गए, बट वेट, क्या आप इस फेस से भी फेमिलियर हो? ये है नाडिया चौहान, वो शख्स जिसने आपके बचपन के फेवरेट ड्रिंक फ्रूटी को 300 करोड़ से 8000 करोड़ तक लेके गई है। बट यहाँ तक पहुँचने का एक बहुत बड़ा चैलेंज था। 2003 की बात है, कोका कोला का माजा इंडियन बेवरेज मार्केट पे रूल कर रहा था और सिर्फ 17 साल की नाडिया को उनके टाइकून पापा ने पार्ले ग्रुप के मर रहे बिजनेस को ग्रो करने का टास्क दिया। प्रकाश चौहान की बेटी होने के नाते नाडिया की फैमिली लेगेसी को कंटिन्यू करना तो पक्का था, बट ये उसके लिए एक मौका भी था प्रूव करने का कि वो सिर्फ सिल्वर स्पून लेके पैदा नहीं हुई है। तो चलो बताती हूँ कैसे नादिया और चौहान फैमिली ने इंडिया के बेवरेज मार्केट को डिस्टर्ब किया, कैसे फ्रूटी एक आइकॉनिक ब्रांड बना और आज 26% मार्केट शेयर होल्ड करती है। ये सब तब स्टार्ट हुआ जब नाडिया को एक आइडिया आया। इंडियंस को आम काफी पसंद है। 1.5 बिलियन लोग हर साल 10 मिलियन टन मैंगोस कंज्यूम करते हैं। मैंगो शेक्स, मैंगो टॉफीज और सब कुछ मैंगो, मतलब मैंगो का एक बड़ा मार्केट ऑलरेडी इंडिया में था। चौहान फैमिली ने ये अपॉर्चुनिटी स्पॉट की और देखा कि मैंगो बेवरेजेस के मार्केट में एक बड़ा वाइट स्पेस है। श्योर फ्रूटी और पनाइको थे, बट माजा और कोका कोला का कंपटीशन इजी नहीं था। तो नाडिया ने एक अलग अप्रोच ली, यूजर फर्स्ट अप्रोच। उस टाइम सब सॉफ्ट ड्रिंक्स ग्लास बॉटल्स में आते थे जो रिटर्नेबल होते थे, मतलब या तो वही दुकान पर पीना पड़ता था या फिर रिटर्न करना पड़ता था, जो काफी इनकन्वीनियंट था। फ्रूटी ने टेट्रा पैक लॉन्च करके एक रेवोल्यूशन क्रिएट कर दिया। ये पूरे साउथ एशिया का पहला टेट्रा पैक बेवरेज था। बॉटल के ब्रेक होने का डर खत्म, रिटर्न करने का झंझट खत्म। पेरेंट्स को पसंद आया क्योंकि इजी था स्कूल बैग्स में रखना। बट ये तो सिर्फ शुरुआत थी। फ्रूटी का मेन ऑडियंस तो किड्स थे, बट प्रॉब्लम ये थी कि बच्चों के पास सिर्फ 5 रुपए होते थे और फ्रूटी का टेट्रा पैक था 10 रुपए का, मतलब एक्चुअल परचेजर पेरेंट्स बन गए। तो फ्रूटी ने किड्स को इन्फ्लुएंसर और परचेजर दोनों बनाने का प्लान बनाया। फर्स्ट नया ट्रायंगुलर टेट्रा पैक लॉन्च किया, किड्स को ये बहुत अट्रैक्टिव लगा। सेकेंड सुपर स्मार्ट प्राइसिंग स्ट्रैटेजी, सिर्फ 2.5 रुपए का मिनी पैक लॉन्च किया। रिजल्ट, बच्चे कन्विंस हो गए, पेरेंट्स भी कन्विंस हो गए। 90s का इंडिया अलग था। पर कैपिटा इनकम सिर्फ 20,000 रुपए थी, तो इंडियंस कॉशियस शॉपर्स होते थे। छोटी प्राइसिंग, ज्यादा ट्रस्ट, जैसे शैम्पू सैशे और छोटी कॉफी पैकेट्स का काम चलता था, वैसे ही फ्रूटी का स्मॉल टेट्रा पैक भी हिट हो गया। एफएमसीजी इंडस्ट्री ब्रूटल होती है। पहले लोगों ने फ्रूटी को सोप समझ लिया था क्योंकि पैकेजिंग अलग थी, तो डिस्ट्रीब्यूशन और कम्युनिकेशन पर काम करना जरूरी हो गया। 800 नए सेल्स एम्प्लॉय हायर किए ताकि 2 मिलियन आउटलेट्स पर सप्लाई मेंटेन रहे। मास सेलिब्रिटीज को ब्रांडिंग के लिए यूज किया। टीवी एड्स, पोस्टर्स, शोज, प्रमोशन, सब कुछ कूल और एस्पिरेशनल बनाया। एजुकेशनल कैंपेन्स चलाए, लोगों को सिखाया स्ट्रॉ लो, फॉइल पियर्स करो और सिप करो। आज फ्रूटी 40 साल पुरानी ब्रांड है और इसका मार्केट शेयर डिक्लाइन हो रहा था, बट नाडिया ने जल्दी अडेप्ट कर लिया। अब पार्ले एग्रो सिर्फ फ्रूटी पे डिपेंडेंट नहीं है। एप्पल फिज, जिंजर एल, बेलीज जैसे नए ब्रांड्स लॉन्च किए। हर इंडियंस के टेस्ट के लिए कुछ नया प्लान किया। तो हो सकता है जो अगला ड्रिंक आप कंज्यूम करोगे वो भी पार्ले एग्रो का ही प्रोडक्ट हो। दैट्स इट फॉर टुडे। लाइक एंड शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।